बन गया फिर पिछला हिस्सा। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि जब इन पांडवों को श्री कृष्ण जी ने आदेश दे दिया था कि तुम्हारे ऊपर एक भयंकर पाप है, जो महाभारत में तुमने बंधुघात किया, गुरुजन मार दिए, कितना अत्याचार किया, इसके मोक्ष के लिए तुम हिमालय में जाओ और वहाँ तपस्या करो अंतिम श्वास तक। तो क्या कहना चाह रहे हैं ये लेखक कि पांडव वहाँ पर अपना वो भक्ति कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। भगवान शिव आगे वहाँ पर भैंस रूप धारण करके अन्यों के भीम ने पहचान लिए और भीम दौड़ा तो भगवान शंकर समझ गए उसको, इस कारण से वो पृथ्वी में समान लग गए और फिर केवल पृष्ठभाग यानी पिछला हिस्सा शेष रह रहा था पृथ्वी में। जानते महाबली भीम ने पकड़ कर डांट लिया कसूती तरह, और वो फिर इतना बार रह गया, फिर वो पत्थर का बन गया। और कहते भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। ये काल का छल है सारा, ये शिव रूप में प्रकट हो गया और उनको कह दिया कि तुम बस इसकी पूजा करो, भैंस के पिछले हिस्से की और टट्टी गोबर के स्थान की भीम पूजा करने ला दिए और वो बन गया तीर्थ स्थान। वो टट्टी पेशाब के पोर्शन का तुम इसकी पूजा करो और वो तीर्थ बन गया हमारा। क्या देखिए फिर पढ़िए, ये समझ में आओगा। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण कर केदार अंचल में विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव की मायावी महिष के रूप में पहचान लिया, शिव को भैंस के रूप में पहचान लिया। वह ऐसा जानकर भगवान शिव महेश रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ दिया। पांडवों की भक्ति व एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और फिर गोत्र हत्यार गुरु हत्यार ये के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठभाग यानी पिछले हिस्से को की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। पृष्ठभाग ने शिला का रूप धारण कर लिया, पत्थर बन गया वो पिछला हिस्सा, तो पांडवों द्वारा पूजित हुआ। पांडव लाग गए उसने टट्टी पेशाब के पोर्शन न पूजन